जमीन के नीचे से निकले अनगिनत नैनो कण पल भर में एक आदमी के जख्मों में समा गए और पलक झपकते ही उसका घाव पूरी तरह भर गया। ये नजारा देख सैनिकों की रूह कांप गई। डर के मारे उन्होंने भीड़ पर गोलियां चला दी, लेकिन जैसे ही और नैनो कण धरती से निकले, गिरे हुए लोग चमत्कार की तरह फिर से खड़े हो गए। सैनिकों ने भागकर एक नैनो मनुष्य को पकड़ लिया, कॉपर नेट से उसकी ऊर्जा काट दी और उसे बेस पर ले आए। वहां से उन्होंने उसके खून से मूल कोड निकाल लिया। पर क्या सच में इंसानों के लालच की कोई हद नहीं होती? उधर विल गुस्से से भर गया। उसने नैनो कणों को वाष्प बनाकर पूरे वातावरण में फैला दिया। बारिश के जरिए ये कण दुनिया के हर कोने में पहुंच गए और अब हर नेटवर्क उसकी मुट्ठी में था। उसकी पत्नी एवलिन समझ गई कि विल अपना होश खो बैठा है। वो भाग निकली, लेकिन जल्द ही एजेंसी के हाथ लग गई। उन्हें पता चला कि अगर ये नैनो कण खुद ब खुद कॉपी होते रहे तो पूरी दुनिया विल के नियंत्रण में चली जाएगी। इंसान अपने ही बनाए डिजिटल पिंजरे में कैदी बन जाएगा। इसीलिए एवलिन ने तय किया वो खुद को वायरस से संक्रमित करेगी और फिर विल से अपनी आत्मा को अपलोड कराएगी, ताकि उसी वायरस से विल का अंत हो सके। भले ही उसकी अपनी जान क्यों न चली जाए। लेकिन विल ने नैनो टेक्नोलॉजी से अपना नया शरीर बना लिया। एवलिन ने उससे कहा, मुझे भी अपलोड कर दो ताकि हम हमेशा साथ रह सकें। विल सब समझ रहा था, मगर तभी एजेंसी ने बेस पर बमबारी शुरू कर दी। धमाकों के बीच एवलिन गंभीर रूप से घायल हो गई। विल ने उसे गोद में उठाया और बगैर झिझक उसे कंप्यूटर में अपलोड कर दिया। वायरस फैलने से विल का प्रोग्राम नष्ट होने लगा, लेकिन तभी एवलिन ने वो सच्चाई देखी जिसे इंसान समझ ही नहीं पाए थे। आकाश शुद्ध होने लगा, कटे हुए जंगल दोबारा जन्म लेने लगे, गंदी नदियां फिर से क्रिस्टल जैसी साफ हो गईं। असल में विल इंसानों को नष्ट नहीं करना चाहता था, बल्कि उनकी दुनिया को बचाना चाहता था। उसने कहा था, मैं सिर्फ बीमारियां मिटाना नहीं चाहता, मैं पूरी धरती को ठीक करना चाहता हूँ। आखिर में एवलिन और विल दोनों साथ ही मिट गए। नैनो कणों की शक्ति भी खत्म हो गई। दुनिया फिर से नेटवर्क और टेक्नोलॉजी से खाली हो गई। लोग दोबारा फूलों की खुशबू और पेड़ों की हरियाली में लौट आए। लेकिन एक अंधेरे कोने में कुछ नैनो कण अब भी चुपचाप बंट रहे थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया डर, एक नया सवाल यहीं से शुरू होता है।